नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को पीएम आवास की सौगात मिली। इस तरह साय सरकार ने अपने एक और चुनावी वादे को पूरा कर दिया है, पर वादा पूरा करने के दरमियान ही सियासत भी आर पार जारी रही। फिर एक बार पूर्ववर्ती बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया गया, फिर आरोपों की आंधी चली। सवाल यह है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने का मामला है ये, या फिर वाकई कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पीएम आवास को उलझा कर रखा था। इसी विषय पर करेंगे बहस। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन दर्शकों के लिए सबसे पहले एक रिपोर्ट। पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना बना दी और मकान पूरे बनाए भी नहीं, अधूरे पड़े थे। झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ, या उनको जानकारी गलत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के पीएम आवास को लेकर सियासी उठापटक जारी है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबिकापुर में 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास की सौगात दी। पीएम आवास को लेकर मोदी की गारंटी पूरा होने का दावा किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वंचितों को घर के अधिकार से दूर करना पाप की तरह है। कांग्रेस की सरकार ने आवास के लिए राशि नहीं दी, बीजेपी ने इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और अब पीएम आवास आवंटित कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने सबसे पहले बीजेपी सरकार बनने के बाद 8.47 लाख आवास आवंटित किए और उसके बाद 3.03 लाख मकान, और आज 2018 की आवास प्लस की सूची में बाकी 3,07,67 हितग्राहियों को पीएम आवास की स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री को दिया और 51,000 लोगों का गृह प्रवेश भी कराया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम जनमन के अंतर्गत 32,000 मकान के अलावा और आवंटित किए गए हैं। जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए भी हमने 15,000 मकान आवंटित किए हैं, जिनका निर्माण शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी सरकार ने एक मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई थी, जिसके आवास पूरे नहीं हुए, वो मकान भी अब पूरे हो रहे हैं। हमने नया सर्वे फिर चालू कर दिया है, जो वंचित रह गए हैं उनको वंचित नहीं रहने देंगे। यानी चुनाव में 18 लाख पीएम आवास की मोदी की गारंटी हमने पूरी की है। डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। 18 लाख गरीब मन 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए ऋण, और सिर्फ इसलिए कि वो समय के जो मुख्यमंत्री रहीस बोला इसी बात से इतराज रहीस के योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना है। हितग्राहियों के चरण पखारे हैं और आवास दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो चरण भी पखारती है हितग्राहियों को और आवास भी देने का काम करती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान या तो गलत बोल रहे हैं या उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है। आज जिन हितग्राहियों को वे चाबी दे रहे हैं उन्हें भी आवास हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे। झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ, या उनको जानकारी गलत दी जा रही है। अभी जो चाबी सौंप रहे हैं वो हमारे कार्यकाल के ही पहले किस्त जारी कर दिया कि वही चाबी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। 2018 से 2023 के बीच तब के कांग्रेस सरकार के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसी बात को लेकर इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन अब कांग्रेस आंकड़ों पर सवाल उठा रही है, जबकि इधर बीजेपी मोदी की गारंटी पूरा करने का दावा कर रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं और इस विषय पर उनका टेक भी जानते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी, स्वागत है आपका, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप आ रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि गलत जानकारी दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, या फिर उन्हें गलत जानकारी दिलवाई जा रही है। तो क्या सच है ये भी बता दें, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि जब आपका कार्यकाल था आपने पीएम आवास की राशि दी नहीं और अब सियासत कर रहे हैं।
देखिए ना जी, 2011 में जो आवासीय गणना की गई थी, उसमें 18 लाख लोगों को आवास के लिए हितग्राही माना गया। 11 से 13 से लेके 18 तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि हमने 2,37,000 मकान बनाए। 18 से लेके 23 तक के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 7 लाख लोगों को मकान बनाने की स्वीकृति दी और पहला किस्त भी जारी किया। और जैसा कि माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक बार उन्होंने 8 लाख आवास को स्वीकृति दी, फिर उसके बाद 3 लाख आवास को स्वीकृति दी, तो 11 लाख ही तो हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हमने कैबिनेट का शपथ लेते ही पहले ही तत्काल 18 लाख लोगों को आवास की मंजूरी दे दी। हमारा कहना कितना है कि अगर आपने 18 लाख लोगों को आवास स्वीकृत कर दिया है तो ब्लॉक वाइज उनकी सूची जारी कर दें, ऑनलाइन कर दें, श्वेत पत्र जारी कर दें, बताएं कि आपने 18 लाख मकान दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये दरअसल में जो भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का जो प्रयास कर रही है, ये बात हकीकत में सफल होगी नहीं। आज भी लोग जो है किसी को मंजूरी नहीं मिली है, किसी को मंजूरी मिली है तो किस्त नहीं मिली है, लोग घूम रहे हैं, परेशान हैं। और हमारी बात जी ठीक है सुरेंद्र जी, सूची जी डोमेन में डाल दें। जी रजनीश जी से इसका जवाब लेते हैं। रजनीश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि 18 लाख की जो सूची है वो ब्लॉक वाइज आप अपलोड कर दें तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट रजनीश जी। अविनाश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक गरीबों से जुड़ा हुआ बड़ा जो गरीबों का एक सपना होता है उस मुद्दे पर निश्चित रूप से आपने कांग्रेस को एक्सपोज करने का ये विषय रखा है। आपने नहीं किया है, लेकिन मैं जब विषय करूंगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के शर्मा जी हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, वो फंस गए हैं आज, लेकिन अब उनको जवाब। और मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ नाज जी, थोड़ा सा समय देंगे, मैं एक बार में सारे तथ्य रख दूंगा, उसके बाद आज मैं शर्मा जी को पूरा समय दूंगा। प्रश्न आप करेंगे, जो मैं देख दो मेरा प्रश्न रहेगा उसका जवाब आप शर्मा जी से ले लेंगे। जब ये बात बोलते हैं मदारी आया, खेल देखो, और वो भी तकलीफ इस बात का है, हम लोग इस बात को छेड़ना नहीं चाहते, हमारे सब 1.25 साल की सरकार में हो रहा है, लेकिन इस बात को छेड़ कर रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं। अब मैं इसके फैक्ट के बारे में आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ और पूरा छत्तीसगढ़ की जनता को बता देता हूँ। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरुआत की, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जो उसका नाम था, जो उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी, वो उसका आधार था 2011 का सर्वे सूची में जिनका नाम 2011 के सर्वे सूची में नाम लगभग 18,76,000 लोगों का था। और उस हिसाब से 60-40 का रेशियो में राज्य केंद्र सरकार केंद्रांश राज्यांश की योजना थी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी दिसंबर मान लीजिए 18 तक मुख्यमंत्री रहे, वो 7,70,000 के आसपास मकान पूर्ण करवा के प्रवेश करवाए। लगभग 90,000 मकानों में किसी में पहला किस्त, किसी में दूसरा किस्त, ये काम चल रहा था। अब इसी बीच में कई जगह ये बात आने लगी कि भाई जो वास्तव में पात्र हितग्राही है, बहुत सारे लोगों का नाम छूटा है, तो उसको भी केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की कि इसका ग्राम सभा में अनुमोदन करवा के आवास प्लस के नाम पर उसको जिला पंचायत भेजा जाए, प्रदेश भेजा जाए ब्लॉक के माध्यम से, और उसको भी अप्रूव किए। और वो भी जो संख्या है 8 लाख प्लस आई, 8,60,000 के आसपास। यदि हम टोटल जोड़े तो 26 लाख प्लस आवास प्लस और 11 के सर्वे सूची में, उसमें 7 लाख आप मान के चलिए कि पूर्ण हो गया था और राशि जारी कर दिया गया था, बाकी जारी हो गया। 2018 में दिसंबर तक मान लेते हैं, अपनी सरकार थी, दिसंबर में शपथ लेते हैं, 19 से इनकी कार्यकाल प्रारंभ होती है। अब मैं शर्मा जी से प्रश्न करता हूं कि 2019 से लेकर 2023 चुनाव हुआ दिसंबर तक, तब तक इन्होंने कितने राशि के लिए राज्यांश जारी किया है? खाली राशि बता दे, तारीख वारीख तो बता नहीं पाएंगे, कितना राशि हुआ है। और जो हमने जारी किया था उसका भी
डिटेल दे देता हूं। 2023 में सितंबर 2023 में इन्होंने घोषणा किया कि हम मुख्यमंत्री आवास के नाम से योजना चलाएंगे और सर्वे करवाएंगे। कितना सर्वे हुआ था प्रदेश में उसको बता देता हूं, उसके बाद इन्हीं को पूरा समय दीजिए। 2023 में सर्वे होता है, 45,000 लोगों का सर्वे होता है प्रदेश में, और 37,900 लगभग लोगों के लिए 25,000 का पहला किस्त जारी होता है। कितना? 37,900 लोगों का पहला किस्त जारी होता है, जिसको बोल रहे हैं हमने वर्क ऑर्डर किया टोटल। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक पत्र हम सब जानते हैं, शर्मा जी भी जानते हैं, ये माननीय टीएस बाबा का है। रजनीश जी, सुरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में 7 लाख मकान बने। नहीं तो उसी को तो बताएंगे ना। मैं पूछ रहे, ये टीएस बाबा का है जो उस समय के तत्कालीन भारत। ठीक है, आप अपना पक्ष रखें। टीएस सिंह को पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी है। नहीं, उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है, उसी को कोट कर रहा हूं कि मुझको 3 साल बाहर साधक मंत्री रहते हो गया है और कई बार ठीक है व्यक्तिगत इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, रजनीश जी, राशि नहीं दिया गया है। सुरेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बताएं तो सुरेंद्र जी, कब जारी अब देखिए पूरा समय दे रहा हूं। सुरेंद्र जी, टीएस सिंहदेव तब के पंचायत मंत्री इस्तीफा दिया, क्या लिखा ये सबने देखा। उन्होंने क्या लिखा? साफ तौर पर लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों का आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने टीएस सिंहदेव ने कई बार आपसे यानी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री से चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें ये लाभ नहीं मिला, राज्य की तरफ से राशि जारी नहीं की गई। ये तो तब के पंचायत मंत्री ने खुलकर पत्र लिखा था और जवाब देंगे। ठीक है रजनीश जी, एक बार सुरेंद्र जी का पक्ष आने दीजिए। 16/7/22 को लिखे थे। ठीक है रजनीश जी, एक बार सुरेंद्र जी का पक्ष आने दें। ठीक है सुरेंद्र जी, बिल्कुल पूरा समय है। कितना राज्यांश दिया था राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए? क्यों जो 593 करोड़ संभवतः आंकड़े अगर सही है, 562 करोड़ रुपए केंद्र ने वापस ले लिए थे, जरा इसका भी इस पर भी बात रखें। अविनाश जी, ये बात सही है कि बीच की जो कोरोना काल का समय था, उस समय सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास की किस्त देने में सफल नहीं हुई। और जो रजनीश भाई बता रहे हैं 25,000 90,000 की जो सर्वे की बात है, अतिरिक्त सर्वे था जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसने सर्वे किया। इसके साथ ही ये जो टीएस बाबा का जो पत्र है ये 2022 का है। 2023 में 7 लाख आवास के लिए छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने किस्त जारी की थी, और ये बात अपने आप में प्रमाणित है। और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने पहले दिन 18 लाख मकान स्वीकृत किए हैं, तो भाई जब आपने 18 लाख मकान स्वीकृत किए उसकी सूची तो दे दो, उसको पब्लिक डोमेन में तो लाइए। आपके किस्तों में आकर के केंद्रीय मंत्री और ये वो कभी 5 लाख बोलते हैं, कभी 3 लाख बोलते हैं, कभी 8 लाख बोलते हैं। हमको जो ग्राउंड लेवल पे जानकारी है उसके हिसाब से आवासहीन लोग अभी भटक रहे हैं। तो आप इसको आज हर चीज तो पब्लिक डोमेन में है ना, तो आप इसका श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि कितने कौन से ब्लॉक में कितने आवास किस विधा पर जारी किए गए, किसके में किस्त जारी हो गया है, किसमें किस्त जारी नहीं हुआ है। तो कांग्रेस तो यही मांग कर रही है ना कि आप जो है सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने वादा किया था कि 18 लाख मकान हम एक तुरंत हस्ताक्षर करेंगे, तो आपने घोषणा तो कर दी कि हमने हस्ताक्षर कर दिया और सबको 18 लाख मकान मंजूर हो गया, मगर वो 18 लाख मकान के आंकड़े कहीं पर सिद्ध हो ही नहीं रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना बिल्कुल सही है कि 7 लाख मकानों का पहला किस्त हमने जारी किया था। जिस मकान की चाबी आज आप सौंप रहे हैं वो तत्कालीन सरकार के द्वारा जो जारी की गई स्वीकृत किया गया जो आवास है उसको जारी हुआ है। अभी सरकार ने जो जारी स्वीकृति दी है उसका कितना किस्त जारी हो गया, कितना पैसा जारी हो गया, इस बात की जानकारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी ना, उसकी जानकारी तो हम। सुरेंद्र जी, लेकिन सच्चाई तो यह भी है ना कि दिसंबर 2023 में आपकी सरकार बनी और जुलाई 2022 तक आपके पंचायत मंत्री कहते हैं कि 1 रुपए उन्हें मिला नहीं प्रधानमंत्री आवास का योजना का, राजांश कोई जारी ही नहीं किया गया आपकी तरफ से, ये भी तो सच्चाई है। आज ही मैंने बताया ना कि उसी समय तो 2021 की परिस्थिति में कोरोना का समय था, सारे तरह से आर्थिक समस्याएं थी,
उन समस्याओं की वजह से बहुत सारी योजनाओं को रोका गया, उसमें इसको भी रोका गया। सुरेंद्र शर्मा जी, राजस्थान में तब आपकी सरकार थी, कई राज्यों में सरकार थी और पूरे देश में कोविड आया था, लेकिन किसी भी राज्य की सरकार ने पैसे नहीं दिए थे, राज्यांश नहीं दिए थे, ऐसा उदाहरण हमने नहीं देखा है। केवल छत्तीसगढ़ के मामले में ऐसा देखा गया। ऐसा क्यों? जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवास योजना अपने राज्यांश को दे रही है तो इसका तो श्रेय उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, कौन मना करता है? हम आप 18 लाख एक बार में दिए हैं कि बोल रहे तो हमको सूची दे दीजिए ना। हम तो चाहते हैं कि आप श्रेय, अगर आप काम कर रहे हैं तो श्रेय मिले, उसमें क्या दिक्कत है? मगर दिक्कत यह है कि झूठ बोल के श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। असत्य बोल के, असत्य भाषण करके, भ्रम पैदा करके क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही ना। जो आंकड़े ये बता रहे हैं वो आंकड़े इन्हीं के कथन में कहीं पर सत्य साबित नहीं होता। मैं तो बता रहा हूं ना कि 11 में 18 लाख रुपयों में सर्वे हुआ। हमारे मित्र रजनीश सिंह जी बता रहे हैं कि 8 लाख और उसमें जोड़े गए। फिर 90 हजार की सूची जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से सर्वे करा के जोड़ा। तो कुल मिला के क्या 27 लाख लोगों को आवास की स्वीकृति मिल चुकी है? क्या स्वीकृति उनको दे दी गई है? क्या इन्होंने एक किस्त में 18 लाख आवास की स्वीकृति दी है? क्या उनको किस्त जारी हुआ है? इस बात, ठीक है रजनीश जी जवाब दे देंगे। जानकारी देने के लिए रजनीश जी एकदम सीधा और स्पष्ट सवाल सुरेंद्र जी ने पूछा है, इसका जवाब भी मैं चाहूंगा कि स्पष्ट आप दें ताकि छत्तीसगढ़ की जनता इस विषय को समझ सके। एकदम जी अविनाश जी, मैंने जो कहा था उसमें अब शर्मा जी जब बोल रहे थे, कोई दूसरा इनका प्रवक्ता रहता तो मैं सिर पकड़ के बैठता कि कहां से आके बैठे, लेकिन ये विद्वान व्यक्ति है शर्मा जी, उनका बड़ा सम्मान है। मैं जो प्रश्न किया था सब बता दिया हूं, अब मैं बता रहा हूं। इनको सूची हो रहा है। शर्मा जी, आप आवास योजना का क्लिक करिए, अपने मोबाइल में चलता ही होगा आपका मोबाइल में, जिला वाइज आपको सूची मिल जाए। 2011 में 18 लाख लगभग 76,000 कौन कौन लोग हैं, ग्राम वाइज आपको मिल जाएगा। आवास प्लस का जो 8 लाख प्लस जो है आपको ग्राम वाइज जिला पंचायत में, कल अपने जिले में जिस जनपद में रहते हैं वहां सूची मंगा लीजिएगा। मैं फोन कर दूंगा सीओ को, आपको अपने जिले का, प्रदेश का चाहेंगे तो प्रदेश का आपको मिल जाएगा। और आपने कहा कि हम शुरू से बोलते हैं, जी हाँ, जब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी और शपथ लिए तो जाके मंत्रालय में 18 लाख आवास स्वीकृति का पहला हस्ताक्षर किए। और जब जनवरी में पहला विधानसभा का बजट नहीं, वो पहली शपथ समारोह का जब कुछ छोटा सत्र हुआ तो 2000 करोड़ का बजट सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के लिए किए। उसके बाद अभी 12-13 महीने के अंदर एक बार 8,500 करोड़ और दूसरी बार 8,000 करोड़, कुल मिलाकर के उसके बाद फिर 500 करोड़, लगभग 19,000 करोड़ राज्यांश इस बार सुन लीजिए राज्यांश जारी कर चुके हैं। और अपने विधायक को बोलिए, विधानसभा में प्रश्न लगाएं कि कितना उन्होंने राज्यांश इस सरकार ने जारी किया है। केंद्रांश 60% उसको छोड़ रहा हूं। आप सिर्फ 45,000 सर्वे करवाए, 39,900 के खाते में 25,000 डलवाए। 7 लाख तो भूल जाओ, 7 लाख का आपको मालूम है कि राज्यांश 40% कितना होता है? एक आवास में 48,000 देना पड़ता है। तो रजनीश जी, क्या कांग्रेस का जो दावा है, रजनीश जी क्या कांग्रेस का जो दावा है कि 7 लाख लोगों के को पहली किस्त दी गई, ये सच है या झूठ है? ये तो मतलब ब्लंडर में झूठ है, ब्लंडर। मतलब यदि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत सम्मान से, ठीक है सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, करता हूं क्लोजिंग स्टेटमेंट। लेकिन वो 7 लाख बोलते हैं, कितना बजट लगेगा इसी को बता दो। ठीक है रजनीश जी, समय का अभाव, एक बार सुरेंद्र जी का पक्ष आ जाए। रजनीश भाई से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि पहली किस्त में 2,000 करोड़ जाए। अब आपको एक चीज बता दूं, पहली किस्त में 40,000 रुपए का दिया जाता है, तो अगर उसको डिवाइड कर लीजिए तो 5 लाख आवास होते हैं। तो इन्होंने 5 लाख तो मंजूर किया ना, तो इनको अलग अलग किस्तों में, उसमें केंद्रांश भी है माननीय शर्मा जी, उसको थोड़ा समझिए। केंद्र 60% है, यदि राज्य 48,000 दे रहा है तो लगभग 60-65,000 केंद्र सरकार देता है। तो केंद्रांश उसमें जोड़ेंगे तो राशि और बढ़ेगा। और 2 बार और मैंने बताया 8,500 करोड़, 8,000 करोड़। सुरेंद्र जी पूरा करें, 10 सेकंड प्लीज, समय का भाव। आपने जो ये कहा कि प्रधानमंत्री आवास की सूची देख लीजिए,
वो सूची तो वो पात्रता सूची है, स्वीकृति की सूची कहां है, वो हम देखना चाहते हैं। तो आंकड़े, सूची, पात्रता, प्रधानमंत्री आवास, इस पर अब एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। ये वही प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा है जिसे लेकर एक वक्त में कांग्रेस सरकार जब थी तब के तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया था। ये वही प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसे लेकर लगातार चुनाव के वक्त, न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी सियासी पारा हाई रहा। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के बाद कांग्रेस इन आंकड़ों पर सवाल उठा रही है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मोदी की एक और गारंटी को उसने पूरा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी और सुरेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।